लाइन दसाई अल्ले अल्ले मुझा माडूना हर जगह ये लड़की छाई हुई है। कभी गरूर नहीं किया। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कितने प्रपोजल आ चुके हैं अब तक? यार ना मैं शर्मा जाऊंगी ना। बड़ी शादियां होती हैं सोशल मीडिया के थ्रू। हाँ हमारी भी होगी ऐसी। वैसे मैं बहुत बातूनी हूँ। तुम मुझे याद अब नहीं आते, तुम मुझे याद हो गए हो अब। अम्मा का इंतखाबी निशांत गिफ्ट हैम्पर। ये तो मेरा ही बैग है। मोए मोए गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमो। आज मेरे शो में टैलेंट की एक ऐसी तिजोरी मौजूद है जो अभी अभी खुली है और बस उसका खजाना बाहर निकल रहा है। ये कहते हैं ना कि खेल खेल में बेटियों से औलाद के रास्ते कुछ अनकही होते हुए हमारे शो तक पहुंच चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं। हमने इनको फिल्म में भी देखा, इसको टीवी भी देख रहे हैं, एड्स भी देख रहे हैं। मतलब हर जगह ये लड़की छाई हुई है। इंस्टाग्राम पे अलग अलग मतलब पोजेस दे रही है। इनसे कुछ पोजेस भी आज सीखेंगे। बुलाते हैं आपकी भरपूर ताले में कुत्सी हाली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? पोछा मारते हुए आइए मेरी थोड़ी सारी। कुर्सिया बहुत सुगड़ है, हमारे सेट का पोछा भी लगा दिया आज। कैसी है कुर्सिया? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कुर्सिया मतलब औलाद से आप ऐसी स्टार्ट हुई है कि आप मतलब अब नॉन स्टॉप कितनी औलाद करेंगी? औलाद तो नहीं, बस औलाद बनी हुई हूँ। औलाद बेटियां कुछ अनकहीं, फिर आपकी खेल खेल में मतलब हर जगह ये लड़की छाई हुई है। क्या किस क्या मकसद से कह रहे निकली हैं? है? कभी गरूर नहीं किया और ना ही करेंगे, लेकिन अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर भी बाकी है। कितने साल हो गए? 3 साल? 4 साल। 4 साल हो चुके हैं। कैसी रही 4 साल की जर्नी? रोलर कोस्टर, कभी अप कभी डाउन, लेकिन मजेदार। बहुत कुछ सीखने को मिला और डेली कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। न्यू कमर्स के लिए ना आज से 5-6 साल पहले डिफरेंट मसले मसाइल थे। अब बहुत डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। तो आपको इस 4 साल की जर्नी में क्या क्या मुश्किलात पेश आएंगी? मुझे मुश्किलात एज इन, आपको पता है कि कास्टिंग इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर एनी प्रोडक्शन हाउस। कोई भी प्रोडक्शन हाउस हो उसके लिए कास्टिंग बहुत एक मेन प्रोसेस होता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब इस मुश्किल मेरे लिए ऐसा था बिकॉज ऑब्वियसली मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है और मैं बिल्कुल एक तरह से कहते हैं ना एक अंदर की एक अदाकारा जो बचपन से आप टीवी में इधर उधर देख के सीख रहे होते हो और सब कुछ। मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या किस तरह करना है, कुछ किसी को ना जानती ना कोई बैकग्राउंड। बिल्कुल एक लड़की जो कि एक अननोन बैकग्राउंड से है, सिंधी फैमिली बैकग्राउंड है, किस उसका मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है और वो एक जगह आ गई है जहाँ अनजान लोग हैं और वहाँ उसने अपनी जगह बनानी है। मेरे ख्याल से इससे बड़ी मुश्किल तो कोई नहीं। घर वालों की तरफ से क्या था? क्योंकि लाइक बीइंग अ सिंधी माय सेल्फ, मुझे पता है हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ता भी सिंधी आए हो? मां कोरियन लगा तो ता क्या? छा लाइन दसाई। तो बहुत मुश्किल तो पेश आई होगी आपको? बहुत मुश्किल। पहले तो फैमिली वालों को मनाना, ये एक अलग टास्क था। फिर उसके बाद इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना, वो अलग टास्क। और फिर अपना काम मनवाना, यू नो लाइक के क्राफ्ट है आपके अंदर और वो वहाँ तक पहुँचना, दैट्स अनदर टास्क। लेकिन सर हम बना गए अपनी जगह। देखें मेहनत बड़ा मैटर करती है, नीयतें बड़ा मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही है। थिएटर भी किया? थिएटर नहीं किया, लेकिन मुझे शौक बहुत है थिएटर करने का। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक घबराहट है अभी भी। देयर इज स्टिल एक कहते हैं ना कि क्राउड शाय हैं। हाँ एग्जैक्टली। अभी आने से पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि ओके मैं क्या बात करूँगी किससे। वैसे मैं बहुत बातूनी हूँ, लाइक वंस आई एम देयर, लाइक मेरी गपशप हो जाए ना जैसे, तो फिर मुझे कोई नहीं चुप करा सकता। फिर तो आप लोग बोलेंगे भाई माफ कर दो, चुप हो जाओ खुदा। इसलिए हमको एक ही शो में बुलाया, पता 2-3 शो में फिर ये शो करने जाऊंगा। आप जाए, मैं इधर बैठूंगी। लेकिन नहीं, ऐसा है, थोड़ा शाय हूँ मेरे अंदर, मुझे लगता है कि वो है। लेकिन मुझे आई वुड लव टू, मैं कभी कभी सोचती हूँ क्या करना चाहिए, अपने अंदर का एक डर है ये जो ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिली तो ज़रूर करूँगी। वो अलग बात है कि लोग कान बंद करके अपना वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा भाई कुतिया, बीइंग एन आउटसाइडर, पहला ब्रेक मिलना और वो भी एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के बड़े सीरियल में, ये किस तरह से हुआ था? एक वो कहते हैं ना समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाती है जो आपको समझ नहीं आती, लेकिन अंदाज़ा नहीं होता कि वो आपकी किस्मत बदलने वाली है। एक कमर्शियल था, मैंने बहुत कम पैसों में किया था,
मैं कहती हूँ अगर वो मैं बता दूँ ना आपको कि मैंने कितने पैसों में किया था तो आप हैरान हो जाएंगे। कितने, वो पहला कमर्शियल था आपका? पहला मेरा नहीं, पहला कमर्शियल नहीं था मेरा, तीसरा या चौथा कमर्शियल था लीड पे। 5,000 में किया था? 10,000 में। 10,000 बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप मुझसे पूछे सर जो पहली मॉडलिंग मैंने की थी मुझे कितने मिले थे बताएं? कितने 300। अच्छा शुक्र ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें टोटल 500 थे जिसमें 200 रुपए रक्षे के उसमें चले गए थे, तो 300 रुपए। लेकिन बॉस आप सोचें अगर आप कोई कमर्शियल सुनते हैं लीड पे कि आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, ऐसा नहीं होता वैसे। लेकिन मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था, मैंने कहा मुझे शौक बहुत था, मैंने कहा मैं करूँ, छोड़े पैसे वैसे मैं करूँगी। और मुझे बताया गया था कि ये कमर्शियल कर लो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, और वो कमर्शियल हर जगह चल रहा था बहुत टाइम तक, आई थिंक 6-7 महीने तक वो कॉन्स्टेंटली चला। फिर वहाँ से मुझे फहद भाई की प्रोडक्शन से कॉल आई, आबिस भाई ने मुझे कॉल करवाई। आबिस भाई ने कहा, और जब मुझे कॉल आई मैं तो यकीन ही ना करूं, मैंने कहा नहीं ये प्रैंक हो रहा है, ये मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और फिर जब उन्होंने मुझे बताया कि मरीना खान और मोहम्मद अहमद साहब हैं कास्ट में मेन, और आप उनकी, और फिर कैरेक्टर उन्होंने मुझे बताया, वेरी डिफिकल्ट दैट कैरेक्टर वाज वेरी। और आपको पता है जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं 2 रातें शूट से पहले सोई नहीं थी, खुशी में भी और डर था मुझे। आबिस भाई की हिदायतकारी रोल जब उन्होंने रोल किया मैंने, और पहला सीन उसमें आप उस लड़की को अटैक आना है और पूरी वो पहला सीन क्योटिक सीन है, पूरी कास्ट है उसमें। अब मैंने कहा कि कुछ सिया कर ले, बस बिस्मिल्लाह किया और मैंने वो सीन किया, और आप यकीन करें पूरी प्रोडक्शन खड़ी हुई थी। अरे वाह, दे वर लाइक कि यार क्या सीन। आबिद भाई ने बोला तुम बच्चे बहुत कम। मरीना मैम आके मुझे कहती है कि तुम थिएटर की एक्टर हो, मैंने कहा नहीं। गुड। कह रहे नहीं बच्चे तुमने बहुत अच्छा सीन किया। वो दिन और आज का दिन, आई गेस वो आपको जब सीनियर्स आपको जब अप्रिशिएट करते हैं ना, तो आपको वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आप अलग से मोटिवेशन मिलती है। बिल्कुल अलग से मोटिवेशन। और उन्होंने, जाहिर सी बात है आप उनको देखते हुए आए हैं, उनका काम देखते हुए आए हैं, और वो आके आपसे खुद कह रहे हैं, तो आप एक कहते हैं ना अंदर से क्या फिर वो समा था, क्या ही फिर बात थी। अलग ही झोंबी लड़की भाई। खेल खेल में ये आपने की, लेकिन हमें ऐसा लगा कि खेल खेल में आपकी ना लाइनें काटी गई हैं, ऐसा हुआ था? डबिंग में ना ऐसे पीछे खड़ी होके, हाँ कैसा था, ऐसी वॉइस नबील भाई ने करवाई थी। लेकिन सीन्स कटे थे कुछ, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से वो सेंसर का कोई इशू था। अच्छा। हाँ वो कुछ क्योंकि वो ऑब्वियसली पाकिस्तान और बांग्लादेश वो इस तरह का आई थिंक। बाकी खेल खेल में भी एक अलग एक्सपीरियंस था मेरा। मैंने ऐसी शुगल में अपने दोस्तों के साथ मैंने कहा नहीं नबील भाई के ऑडिशन हो रहे हैं, ऑडिशन तो दे के आए। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं भाई ऑडिशन मैं जाऊंगी देने। मैं ऑडिशन देने गई और अगले 2 दिन बाद मुझे कॉल आ जाती है। मैंने कहा है वाह। और फिर मैंने कहा अच्छा नबील भाई के साथ मैंने कमर्शियल्स वगैरह किए हुए थे, ठीक है, तो मेरा हमेशा से था, मैंने कहा काम करना है। तो कॉल आ गई कि वो आपका सिलेक्शन हो गया है, आप कर लें मूवी। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, स्क्रिप्ट नहीं मांगा था ना मैंने कहा फिर उन्होंने जब स्क्रिप्ट और सारी भेजी, उन्होंने कहा इस तरह ग्रुप पे ये वो। मैंने कहा नहीं वो तो सारी चीजें एक साथ, लेकिन काम सीखने को मिलेगा। मैं तो कर रही हूँ। और ऑब्वियसली नबील कुरैशी जैसा डायरेक्टर, उसका कौन काम ना करना चाहिए। एक्सपोजर है आपको, वो चीजें जो आपने कभी जिंदगी में सिर्फ टीवी में आपने हमेशा देखी कि ये चीज करनी है, और आपको वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं करने को। कौन इतना सोचता है कि कैरेक्टर क्या है, सेकंड लीड है या नहीं है। काम सीखने को मिल रहा है, चलो दौड़ लगाओ। अच्छा भाई, एक बहुत ही जो आवाम की ज़बान पे एक सवाल आपके लिए है कि आप जब आई थी तो आपकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट थी। बिल्कुल। इन 3 सालों में आपने अपने आप को बहुत ग्रूम किया, तो किन किन चीज़ों पे फोकस किया था? क्या क्या वेट लॉस किया, स्किन की बालों के साथ कुछ किया, क्या ये चेंज कैसे आया? इंजेक्शन लगवाएं आप? अभी तक इंजेक्शंस वगैरह वाली अल्हम्दुलिल्लाह नौबत नहीं आई, लेकिन वो इसलिए अब तक नहीं आई, मतलब आ सकती है। ओके, पैसे मिल जाए तो यार क्यों मतलब आपके पास यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। लेकिन ये कि मेरी जो जर्नी मुझे था कि मैं फिट रहूं, हेल्दी रहूं, तो जिमिंग वगैरह का मुझे वैसे भी बहुत शौक है। 3-3 घंटे पाई जाती हूँ उधर, कहीं ना पाई जाऊँ तो जिम में पाई जाऊंगी। तो जिम में क्या करती हैं आप? 3 घंटे तो वर्कआउट तो नहीं करती होंगी? नहीं और क्या करूंगी जिम में, आप मुझे बताएं। झाड़ू पोछा भी लगता है, मॉपिंग होती है नहीं? बहुत मैक्स मतलब 1.5 घंटा, लेकिन मैक्स मैं 3 घंटे भी गई हूँ। लाइक अभी ऐसा होता है ना कि 1 मिनट मैं यहाँ पे पता है बहुत ना मैं वो हो रहा हूँ कि जॉब नहीं हो पा रहा। 3 घंटे जिम में 3 घंटे क्या करती हूँ मैं? 20 मिनट में भाग जाता हूँ पूरा वर्कआउट करके। जब घर में कोई पूछने वाला ना हो। 1 मिनट, हम जा रहे ब्रेक पे, मैं ब्रेक से आके पूछता हूँ कुछ जिम में 3 घंटे क्या करती है। मिलते ब्रेक पे।
फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमो। मेरे साथ मौजूद हैं लड़कियों की आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, कुत्सिया अली। आर्नल्ड, आप तो जानती भी नहीं कौन है हाँ आर्नल्ड। हाँ बिल्कुल, मैं तो अपनी दुनिया में मस्त रहने वाली हूँ, मुझे सिर्फ अपने लोगों का पता होता है। आर्नल्ड हैं जो बॉडी बिल्डिंग के चैंपियन रह चुके हैं, तो हम आपको उनसे कंपेयर कर रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग क्या, वर्कआउट में बहुत सारी और चीजें भी होती हैं। नहीं, हम आपको भी meditation। बनाएंगे। ओके। अच्छा भाई, 3 घंटे कुत्सिया जिम में क्या करती है? जब ऐसा होता था ना किसी दिन के घर में बहुत इधर से उधर, वो ये तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा हो रहा होता था। नहीं नहीं ऐसे नहीं, जैसे कौन कर रहा था? नॉर्मल ब्राउन फैमिलीज में जो झगड़े वगैरह हो रहे होते हैं, उन चीज़ों से मैं कभी भागना चाहती होती थी, तो मैं फिर जिम में चली जाती थी। और फिर ये वो टाइम होता था कि मैं 3 घंटे जिम में, एक आधा घंटा मेरा ट्रेडमिल हो रहा होता था आराम आराम से 1 की स्पीड पे या 2 की स्पीड पे, बिल्कुल आधा घंटा म्यूजिक लगा के, बिल्कुल कोई खबर नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। फिर आधा घंटा मैं जो है कार्डियो वगैरह करती थी, आधा घंटा मैं अपने ट्रेनर के साथ गपशप इधर उधर की, हाँ भाई दुनिया में क्या चल रहा है। आधा घंटा आंखें ठंडी करती थी। आंखें किस चीज में ठंडी करूं? या अल्लाह, मैं शर्मा जाऊंगी ना। अच्छा भाई, असल मुद्दे पे आते हैं। माशाल्लाह काम कर रही हैं, नाम हो रहा है, मशहूर भी हो रही हैं, फैंस की लिस्ट भी है, डीएम भी भरा हुआ होगा, तो कितने प्रपोजल्स आ चुके हैं अब तक और किस किस नौयत के आए हैं? कभी नोट नहीं किया कितने हैं क्या, लेकिन मैं तो पानी को मम्मम कहती हूँ, चोटी को चोची कहती हूँ, है ना, दलिया खाती हूँ सिर्फ। लेकिन क्या कहते हैं, कभी इस तरह मुझे नहीं समझ आता कि आप सोशल मीडिया के थ्रू किसी से कनेक्ट हो सकते हो। शादियाँ होती हैं सोशल मीडिया के थ्रू? हाँ होती हैं। हाँ हमारी भी होगी ऐसी। कुछ है मतलब, वैसे है कुछ जिंदगी में? सब बता दूं? किसी एनिमल या कोई, या हाँ। आने की उम्मीद है किसी की, हाँ, घोड़े पे बैठ के कोई आए? नहीं है कोई? बिल्कुल है। और कब हम खुशखबरी सुन रहे हैं या देखने वाले हैं? इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद। कुछ टाइम में 10 साल भी होते हैं? 10 साल तो नहीं, 10 साल तो नहीं, लाइक 2-3 साल। 2-3 साल? हाँ 2-3 साल। कहाँ मिले थे वो हजरत आपसे? क्यों आप जवाब है सोशल मीडिया। ओके, हम इससे पर्दा नहीं उठाते, इनका अपना पर्दा रहने दें, जब ये चाहेंगी बता दे। अब बताना चाहेंगी वैसे? नहीं ओके, तो फिर हम पर्दे उठाएंगे। इसे उठा ले, अपनी गोद में रख ले। ओके जी, रेडी है कुत्सिया? बिल्कुल। ओके, क्या कुत्सिया की शूट चल रही थी, हटाइए, और वो शॉपिंग करने चली गई? यार ये तो बड़ी आप लोग अंदर की डिटेल पता है, कहाँ से पता चली? डायरेक्टर ने रोते हुए कॉल की दिया, हमारे एक्टर से छोड़ के चले। अच्छा, एक बार अभी रिसेंटली मैंने प्रोजेक्ट किया था नदीम बेग के साथ, तो उसमें हमारी कास्टिंग जो इस तरह से हुई थी कि आई वाज ऑलरेडी डूइंग बेटियां उस वक्त ना। तो एकदम से मुझे कॉल आई कि ये वाला प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। तो मेरे पास कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं थे। मैं कहा भाई मैं कैसे एकदम से शूट पे। अब नदीम भाई ने बोला आ जाओ। 2 दिन तो मेरे पास जो कपड़े थे मैंने वो किस तरह शूट पे निकाल लिए। अब सीन में था गैप, 3-4 सीन्स का गैप था। तो मैंने अपनी एडी से कहा, मैंने कहा मेरे पास कपड़े वगैरह नहीं है, मैं डॉल्मेन से होते हुए आती हूँ। उसने कहा हाँ चली जाओ। अब हुआ ये कि मैं गई और मैं रास्ते में फंस गई, बिकॉज ट्रैफिक आपको पता है कराची का। अब शाम का टाइम था। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया मेरे दिल की धड़कन मुझे डिप्रेशन होना शुरू किया। मैंने कहा ओह नदीम भाई गुस्सा करेंगे, ओह क्या होगा, अब क्या होगा। अब जब कॉल आई ना मुझे नदीम भाई की, मैंने नदीम भाई ने कॉल कर लिया आपको? नदीम भाई ने मुझे कॉल करवाई हिजाब के थ्रू। अच्छा हिजाब की कॉल आई तो मुझे लगा हिजाब है। मैंने कहा आपको तो पता है मैग्नेस का देख लेंगे, हाँ संभाल लेंगे भाई। मैंने हिजाब की कॉल पिक की तो पीछे नदीम भाई थे। किधर हो? मैंने कहा नदीम भाई ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ। कब तक आओगी? मैंने कहा बस आ रही हूँ। वो आना था, वो 2 घंटे मुझे लगे वापस जाने में। और उस वक्त तक नदीम भाई बैठे हुए थे। अब मैं डर के मैं जाऊँ नहीं सेट पे, क्योंकि जाहिर है अभी भी नहीं। उसका एक तरीका होता है, जब आप सेट पे लेट हो जाए डायरेक्ट अगले कुछ गिफ्ट ले आते रास्ते से खरीद के, आइंदा याद रखना। ओके। अगला, क्या कुत्सिया नकल उतारा करती थी जब सजल सेट पर नहीं होती थी? क्या कहती थी? अच्छा, हम चाहेंगे कि कुत्सिया थोड़ा सा अगर मिमिक करके दिखा सके मैं सजल। अच्छा, सजल जो है अपनी असिस्टेंट के साथ जब सेट पे आती थी तो मेकअप रूम में अक्सर, अब सजल नहीं है जिस दिन सेट पे, तो मैं सजल की तरह बोलती थी शाजिया इधर आना बेटे, और फिर उसके बाद उसका हंसना होता था। अल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही। वेरी गुड यार। ओके। क्या कुत्सिया को इंस्टाग्राम पर डीएम आया?
और लड़की ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। जब मैं वेट लॉस अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में, उस टाइम मुझे एक लड़की का आया था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही और मेरा वेट बढ़ा हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को मार देना चाहती हूँ। बहुत डार्क उसका मैसेज था ना, मैं परेशान हो गई। अब पहले मैंने सोचा कि मैं इसको क्या बोलूँ, अब क्योंकि हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग होता है, तो मैंने उसको खैर एक मैसेज किया। मैंने कहा मेरी बात सुने, देखें ये वेट लॉस का ये सारा आपका कॉन्सेप्ट, ये आपके दिमाग में होता है कि आप किस लिए करना चाह रहे हैं। आपको नहीं पता, आपने कर लिया कि आपकी शादी फिर होगी या नहीं, इस बात की क्या गारंटी है। मतलब आप अगर करना चाहती हैं अपने लिए करें, मतलब किसी और के लिए कि भाई वेट लॉस कर लूँ शादी हो जाएगी। मैंने उसको खैर फिर समझाया, तो उसके बाद शी वाज हैप्पी एंड शी वाज लाइक प्लीज थैंक यू सो मच, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह एक्टर्स वैसे रिप्लाई नहीं करते हैं वो। मैंने कहा भाई क्या मतलब है, आप इस मतलब ऊपर से न सलाम न दुआ आज ही सीधा। मैंने कहा भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है भाई। आई होप उसके बाद वो थोड़ी सी आई होप शी इज बेटर नाउ। लेकिन मैंने जो उसको मैसेज कन्वे किया, इट वाज लाइक उसमें मोटिवेशन थी एक तरह से कि करो अपने लिए करो। ओके जी, क्या कुत्सिया इसलिए शोबिज में आई क्योंकि वो खुद बड़ी ड्रामेबाज हैं? हाँ ये बात तो बिल्कुल सच। बचपन से फिर तभी तो इस इंडस्ट्री में है, ड्रामा है तभी तो है। हाँ वैसे यार ये है, पता है अगर जो जिसमें नेचुरल ये इंस्टिंक्ट नहीं है ना, उसके लिए एक्टिंग करना बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो ना, आप एक्सपोजर करते जाते हो, आप अब समझ ही नहीं आता कि आप कहाँ से क्या क्या चीजें कर सकते हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ, फिर मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कि पता नहीं ये मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। हाँ बचपन में कौन से ड्रामे किए घर में, घर वालों के साथ? कुछ माधुरी को बहुत देखती थी मैं। माधुरी को पता ही है, अगर उसको पता चल जाए ना वो तो। ये मेरे दोस्त मुझे कहते हैं क्योंकि मैं एक एक सॉन्ग विद एक्सप्रेशन और उसके स्टेप्स मेरे दिमाग में फिक्स हैं। मुझे जनरल नॉलेज का आप कोई भी सवाल पूछ ले, मुझे याद नहीं रहेगा। माधुरी याद है पूरी? माधुरी के सॉन्ग्स और उसके एक्सप्रेशंस और इसके स्टेप्स। वाह वाह वाह, इसके ऊपर जॉन इलिया साहब ने क्या खूब कहा है, अगर आप कहें तो इरशाद फरमा दे। बिल्कुल इरशाद फरमा। तुम मुझे याद अब नहीं आते, तुम मुझे याद अब नहीं आते, तुम मुझे याद हो गए हो अब। तो इनको माधुरी याद हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और कभी कभी ना मेरे दोस्त लिटरली उनका एक्सप्रेशन ही होता है भाई ये कैसे कर लिया। डांस वगैरह सब, एक्टिंग भी, डांस, एक्सप्रेशंस और एक एक स्टेप फिक्स हुआ हुआ है इधर बचपन से। और सिर्फ मैं नहीं, मेरी बहन भी, हम लोग कमरा बंद करके ये रात में मैं कर रही हूँ, कमरा बंद करके माधुरी खराब करते हैं। ओके जी, अगला, क्या कुत्सिया को मामा ने कहा शोबिस छोड़ दो, 10 साल बाद कोई कास्ट नहीं करेगा? अम्मा, मुझे पता है, अब तो पता है अम्मा अब्बा पुराने जमाने के पुराने ख्यालात के कहते हैं कि 10 साल बाद जब तुम ऐसी नहीं रहोगी तो कोई और आ जाएगा। मैंने कहा कोई और तो आएगा, ये जाहिर सी बात है, हम भी तो आए हैं। मैंने कहा इतनी आसानी से तो नहीं जाएंगे हम, 10 साल तो नहीं, कम से कम अच्छा खासा टाइम निकाल के फिर जाएंगे। लेकिन ये काफ़ी अब चेंज हो गया उनका माइंडसेट। अब वो देखती हैं जब ड्रामे में काम मेरा देखती हैं तो अब वो कहती हैं कि नहीं शाबाश मेरे बच्चे, लगे रहो। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, इससे पहले कि खानदान खुल जाए हम जाते हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद देखने के लिए आ सकते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासीन। मेरे साथ मौजूद हैं लेडी इन ब्लैक कुत्सिया अली। जी जी, अच्छा, जैसे कैमरा रोल होता है इतनी कोई शराफत की मूर्ति बन जाती है ना ये। बोले क्या। अच्छा भाई, जब आप मशहूर हो रहे थे तो बहुत सारे फैंस ही बनते हैं और इंटरेक्शन भी होता है फैंस से। कोई वियर्ड फैन इंटरेक्शन, कहीं आप बाहर गई हो, कोई टकरा गया हो या कोई कॉल आई हो? हाँ, एक बार हुआ था अभी रिसेंटली, फेस्टिवल था, फूड फेस्टिवल। मैं गई तो एक लड़की थी अराउंड 15-17, आई मेरे अंदर बड़ा चिपक रही है ये सब कुछ। इसकी अम्मी भी थी, वालिदा भी थी, सारा पिक्चर्स वगैरह का। वालिदा कहती है ये है कौन? उस वक्त क्या गोलगप्पे के पानी में डूबने का दिल क्या होगा? मुझे थोड़ी देर के लिए मैंने कहा ये क्या बोल दिया इसने। मैंने उस लड़की से पूछा, मैंने कहा आप कह रही है आप कुत्सिया है ना? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा दिल में, मैंने कहा नहीं, इसको पता है, इसको पता है, अम्मा को नहीं पता। तो अम्मा ने बोला, बेटी से आके पूछा कि कौन है। फिर मुझे कहती नहीं मैं ड्रामा वगैरह इतना नहीं देखती, इसलिए मुझे नहीं पता आप कौन है। मैंने कहा फिर ठीक है। देखो ये तो बहुत, उन आंटी ने ना एक बहुत ही डिसेंट अप्रोच रखी कि अपनी बेटी से पूछा। काफी दफा ऐसा होता है कि वो आपसे पूछ लेते हैं कौन है तुम? कौन है? मेरी बेटी तुम्हारी तस्वीर दिखा रही, तुम कौन हो? कौन है तू?
ये आई थिंक ऐसा हर किसी के साथ हाँ हुआ हाँ होगा। हाँ, और कभी कभार और कितने लोग तो आपका नाम नहीं जानते, आके Yes, पिक्चर ले लेते हैं ये yes, वो। yes, yes. अच्छा आपका इंस्टाग्राम क्या है? तो बस क्योंकि दूसरे लोग ले रहे होते हैं पिक्चर। दैट इज वेरी कॉमन कि आपको लोग बाय फेस जानते हैं, शायद नाम से नहीं जानते। नहीं, कितनी बार ऐसा होता है कि दूसरे लोग अगर पिक्चर्स ले रहे हो ना तो लोग बोलते हैं ओह वहाँ पिक्चर्स वगैरह हो रही, कोई होगा। हाँ, और तो जाके picture ले लेते नाम हैं। पूछता तो फिर भी समझ में आता है कि नाम नहीं पता। काबिल तस्वीर खिंचा के भेजा, आप क्या करते हैं? अच्छा फिर काबिल तरीका तस्वीर क्यों खिंचवाइए? अच्छा फिर तरीका होता है ना, आप इस तरह पूछ ले, अच्छा मुझे आपका पूरा नाम नहीं पता है, इस तरह आप कवर कर लेते हो ना चीजें, जैसे मैं कभी कभार करती हूँ। अगर मुझे किसी का नाम याद नहीं रहता तो मैं कहती हूँ अच्छा व्हाट्स योर फुल नेम, हाँ, फिर वो पूरा नाम है, अच्छा पूरा नाम ये नहीं, नाम ये है। अच्छा कभी कभार होता है ना, आपको कोई बंदा नंबर एक्सचेंज कर रहा था और आपको पता नहीं था किसका नाम क्या है, तो उसका बड़ा आसान, यार आपका नाम, आपका नाम किस नाम उससे सेव करो। मैं कहता स्पेलिंग, स्पेलिंग क्या है आपके नाम की, किस तरह स्पेल करते हैं अपना नाम, तो बता देते हैं। स्मार्ट। हाँ थैंक यू सो मच। ओके जी, पावर प्ले है, तेज से सवालों के तेज तेज जवाब देने हैं। कुछ आर यू रेडी? हाँ खोल के अनफिल्टर्ड मिल क्या रहा है बदले में वो बता। हैम्पर है। हैम्पर है। ओके जी, रेडी है? पहला सवाल, इन लोगों में से आपको एक को वर्ल्ड टूर पे भेजना है, एक को मुंजर की सैर पे भेजना है और एक को जेल भेजना है, ठीक है जी? फातिमा अफंदी, तानिया हुसैन एंड सजल अली। सजल अली को मैं वर्ल्ड टूर पे भेजूंगी बिकॉज़ शी लव्स ट्रैवलिंग। ठीक है। तानिया को मैं जेल भेजूंगी क्योंकि मेरी सेट पे उससे अक्सर इसी वजह से लड़ाई होती थी, वो मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि जल्दी जल्दी जवाब देना है। फातिमा को मैं मोइंजो दड़ो भेजूंगी बिकॉज़ शी लव्स टू मेक रील्स और वहाँ पे वो बहुत अच्छी रील्स बना सकती है। नेक्स्ट चाहिए। बेटियां और औलाद, क्या ये एक ही स्टोरी थी? नहीं नहीं नहीं, मिलती जुलती भी नहीं थी? नहीं। ओके, कौन सा इनमें से आपके दिल के ज्यादा करीब है? औलाद। औलाद, क्योंकि उससे मेरी ओके। पहचान बनी, आगे चलिए। इन एक्ट्रेस को आपको उनकी एक्टिंग के हिसाब से रैंक करना है। वनीज़े, ईमान खान, मीरा सेठी एंड सबूर अली। सबूर सबूर 9, वनीजा 9, हाँ, और कौन है जल्दी जल्दी? ईमान एंड मीरा। मीरा 9 और ईमान 7 क्योंकि शी इज स्टिल लर्निंग। ओके, इनमें से किसके साथ अगर आपका रूमर फैले तो आपको बुरा नहीं लगेगा? वहाज अली, बिलाल अब्बास, आसिम अजहर या बाबर आजम? नहीं नहीं, किसी के साथ रूमर नहीं चाहिए, सबके साथ अच्छा अच्छा काम करना नहीं है। नहीं, रूमर फैले अगर आप क्यों नहीं माइंड ना नहीं, करें। जरूरी नहीं है ना। You won't mind it, वो सवाल है। मैं आई वोंट माइंड कि अगर इंटरनेशनली मेरा किसी के साथ फैल जाए। ब्रैड पिट, आर यू वाचिंग? ओके वो ब्रैड पिट। ओके जी, कोई 3 एक्ट्रेस जो आपकी BFF हैं इंडस्ट्री में, बताइए। सजल, सजल, वनीजा वनीज़ा और अहमद साहब। अहमद साहब एक्ट्रेस नहीं है, मैं आपको बता दूं। नहीं एक्ट्रेस नहीं, लेकिन ठीक है एक्टर है। मैं अपना जेन्युइनली मैं आपको जवाब बता रही हूँ। अहमद साहब ये क्या कर रही है? ओके, अगर आपको पुलिस पकड़ ले तो आप किस सेलिब्रिटी की हेल्प लेंगी? मैं खुद की हेल्प किसे ले लूंगी। कॉल करेंगी हेलो, क्या? मैं फंस चुकी हूँ। वो सेलिब्रिटी, तो मैं क्या मतलब है, मैं नहीं हूँ। अरे अगर खुद पकड़ी गई हैं, हाँ तो ठीक है, अपने आप को कॉल करोगी? नहीं अपने आप को तो फिर आपको जो पुलिस स्टेशन से कॉन्टैक्ट है हॉस्पिटल उनमें लेके से, जाएंगे। लेकिन जो कॉन्टैक्ट है उनको लगाऊंगी ना अरे फोन। कौन, किसको, किस पर इतना अच्छा ट्रस्ट है? मैं सबसे पहले अहमद साहब को कॉल करूंगी। अहमद साहब को कॉल हाँ, करेंगे? अहमद साहब को। वो आपको बचा लेंगे? मुझे लगता है हाँ बचा लेंगे। ओह। वो अलग बात है कि साइड में दुआ भी करोगे इसको ले जाए। अहमद साहब देखे आप, एक छोटे केस से निकाल के ना बड़े केस में पकड़ लाएंगे वो आपको। ओके जी, अगर आपको पाकिस्तान रोड ट्रिप पर जाना हो तो किस सेलिब्रिटी के साथ जाएंगे और क्यों? ऑफ कोर्स सजल अली के साथ जाऊंगी क्योंकि हम लोग की वाइब बहुत मैच करती है एंड हम वी लव गॉसिपिंग अबाउट यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन वर्ल्ड। तो गीबतें करती हैं ये लड़कियां, गीबतें। कौन नहीं करता। ओके जी, क्या आजकल क्वालिटी से ज्यादा फॉलोअर्स पर फोकस किया जाता है? हाँ बिल्कुल ये है, ये तो है Why क्वालिटी is से that ज्यादा। so? इसलिए क्योंकि मासेस को चाहिए होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है या जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करें वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। अब वो किसी तरह भी पहुंच रही है उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो आजकल मेरे ख्याल से नंबर ऑफ फॉलोअर्स ज़्यादा मैटर करता है, जबकि आप देखें कितने क्वालिटी कंटेंट हैं लेकिन उनको कोई पूछता भी नहीं है। सो ट्रू, सो ट्रू। ओके जी, क्या ये सच है कि जिस एक्टर का सोशल मीडिया तगड़ा होता है प्रोडक्शन हाउस उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है? नहीं नहीं ऐसा? नहीं, मेरा सोशल मीडिया इतना नहीं है, मतलब मैं आई एम एक्टिव लेकिन बहुत ग्रेजुअली वो ग्रो कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कास्ट नहीं किया जाता। ओके जी, इन लोगों में से अगर आपको एक महंगे तोहफे की फरमाइश करनी होगी तो वो क्या होगा? फहाद शेख। परफ्यूम, क्योंकि उसकी परफ्यूम्स बहुत अच्छी होती हैं, जब भी वो सेट पे आता था वो बड़ी अच्छी अच्छी परफ्यूम्स। ठीक है। और बाइक्स, बाइक्स, अब से बाइक्स लेंगी।
मर जाएगा वो, कभी ना दे। ओके जी, मोहम्मद अहमद साहब से क्या लेंगी? मोहम्मद अहमद साहब से मैं बोलूंगी मुझे शॉपिंग करवा दे, मुझे पैसे दे दे, मैं अपनी पसंद से खुद कर लूंगी। मतलब उनका टेस्ट बहुत बुरा है, ये कहना चाह रही हैं। ओके जी, फहद भाई। फहद मुस्तफा, जी जी जी, फहद मुस्तफा से मैं जैकेट्स। शुक्र है इनका प्रोडक्शन हाउस। हुमायूं सईद। यार उनकी वो जो अपनी डाइट वगैरह और फिटनेस वगैरह उनकी जो उनका खाना। हाँ वो एक से गाड़ी छीन ली, एक की फिटनेस का खाना छीन खूबसूरती लिया। का राज। अभी मैं पूछ के भी आई हूँ उनसे, कह रहे हैं मैं सोता रहता हूँ हर वक्त। क्यों? बहुत सच बोलते भाई। ओके जी, इनमें से आप किस एक्टर की सबसे बड़ी फैन हैं? आयजा खान, नविश हयात या सबा कमर? सबा कमर। नविश हयात और आयजा की इतनी नहीं है? मैं हूँ उनकी फैन, नहीं, लेकिन नहीं, सबा नहीं। मैंने ये यार ये देखो, ये घुमा फिरा के, आप देखो इंडस्ट्री के ही लोग हैं ना, ऐसे आप किसी के खिलाफ नहीं जा सकते। सबको पता बड़ा है। कोशिश कर रहे हो आप, बड़ी कोशिश कर रहे हो यार, तंग कर रहा हूं, लेकिन कोशिश नहीं कर रहा। सबा कमर। सबा कमर, नो डाउट, शी इज बाय फार अभी बचपन से देख रही हूँ उनके ड्रामे ये बात नहीं वगैरह। कहने की होती, देखा यहाँ पे आप फंस गई। क्यों फंसी? मैं उनको देख के ही तो काम सीख रहे हैं भाई, इंस्पिरेशन होती है, कुछ लोग इतना अच्छा काम कर रही है देखो, वो। अपने सीनियर को कभी भी ये नहीं कहते कि मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ, वो बुरा मान जाता है, आपको नहीं पता। हाँ तो मैं छोटी हूँ तो यही बोलूंगी। हाँ बहुत छोटी हैं, अभी तो इन्होंने मैट्रिक के पेपर दिए हैं ना। नहीं ओके जी, अगला, शहरियार मुनव्वर या बिलाल अब्बास, अगर आपको इन दोनों में से किसी एक के साथ म्यूजिक वीडियो में आना हो तो कौन होगा? दोनों के साथ आना चाहूंगी। देखा, लालची भी है। ओके, कौन नहीं होता। एक ऐसा हिस्टोरिकल फिगर जिसकी बायोपिक में आप आना चाहें? पिरामिड्स होते हैं ना। इजिप्ट में पहुंच गया, क्लियोपेट्रा। हम्म, कैरेक्टर का नाम भी मैंने बताया, लोकेशन भी मैंने बताई। हाँ तो बिल्कुल, आप कोई पैसे बात भी नहीं, मुझे कोई दीजिए। बात नहीं। मैंने आपको बताया था ना कि कोई कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता और मैं बोलती हूँ कि ठीक है, क्लियोपेट्रा का कैरेक्टर आप करना हाँ, चाहेंगी। ओके जी, क्या आपके साथ सेट पर कभी मोए मोए मोमेंट हुआ है? कि पीछे से बैकग्राउंड है मोए मोए। याद करना पड़ रहा है बड़ा। आई थिंक अभी सुकून में हुआ था। क्या हुआ? माइक पे पानी चला गया था, हम लोग एक सीन कर रहे थे, अभी वो सीन ऑन ईयर हुआ था जिसमें अदनान ने आके ना जग आपके पानी का, हाँ ठीक है, पानी का, तो हुआ ये था, आई वाज वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज, तो मेरा लेंस उड़ गया। मैं कहा इससे पहले कि मैं आंखों से भी जाऊं जो थोड़ी बहुत काम करती है। मतलब इन्होंने एतराफ कर लिया कि ज़हनी तौर पे जा चुकी हैं, आखिरी आंखें हैं। नहीं, फिर मुझे क्योंकि वो एकदम से पानी, क्योंकि सीन ऐसा था कि वो पानी उसने ऐसे डाला था और झटके से मैंने उठना था कि ये क्या हो गया। अब उसने पानी तो डाला, मेरी लेंस चढ़ गई। अदनान देख रहा था, तू समझ ले, बाद में बताऊंगी बाकी। तो वहाँ सेट पर आवाज आई मोए 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 मोए। अच्छा जी, वो कौन सा डायरेक्टर ऐसा होगा जो आपको ये कहे कि मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दूंगा लेकिन आपको मेरी फिल्म करनी है, आपको नहीं पता कैरेक्टर क्या होगा? नबील कुरैशी, नदीम बेग या एहसन रहीम? नबील कुरैशी, नदीम बेग। एक नाम लेना है। क्यों? एक। मेरे दोनों फेवरेट डायरेक्टर हैं वो, मैं क्यों एक नाम लूं? लड़की काम बहुत कर रही है, मैं बता रहा हूँ, उसको पता है। इसको ना अंदर की कहानी पता चल चुकी है कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। ओके जी, वेरी गुड। कुतिया, आप काम सीख चुकी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सेगमेंट जीती हूँ मैं। मेरा हाँ, हैम्पर लेके जाऊंगा। हैम्पर मिल जाएगा आपको। हैम्पर क्या है भाई? हाँ, किधर है, हाँ, वो किधर है रखा लाओ। हुआ है। हम जा रहे ब्रेक में, ब्रेक में हमको इनको हैम्पर दिखा देंगे। हाँ दिख रहा है हैम्पर, दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल दिख नहीं रहा नहीं, है वो नासिर भाई हैं, उसको नहीं, वो हैम्पर नहीं है, वो तो नासिर बैठे। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए नेचुरली आसम। वेलकम बैक फ्रॉम द वे, यू आर वाचिंग द नेचुरली आसम। मेरे साथ मौजूद हैं हमारी विनर कुत्सिया अली। बहुत बहुत मुबारक हो, आप जीत चुकी हैं हमारा सेगमेंट। तालियां तालियां। आप सब भी बजाएं, थैंक यू सो मच। ये रहा आपका गिफ्ट हैम्पर। ये तो मेरा ही बैग है। देखो, ये हमने कितना खास ख्याल रखा है, अक्सर लोगों के ना बैग ऐसे गायब हो जाते हैं, तो हम आपको वापस कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आपका हैम्पर है, इसको तोहफा समझिए। सही चीज सही जगह तक पहुंचाने में आप लोग ये बड़े, क्या ही बात है आपको। अगला जो गेम है वो है, आपके कुछ दोस्त, कुछ कलीग्स हैं, आपने उनकी पर्सनल हरकतों सपनात को मद्देनजर रखते हुए उनके पासवर्ड गेस करने हैं। टाइम ले सकती किस हूँ तरह का पासवर्ड वो रखेंगे? हाँ ठीक है। बिलाल अब्बास। मिर्चें। मिर्चें? क्यों? क्योंकि बिलाल बहुत तेज बोलता है। ओके। सजल अली। क्वीन। क्वीन? क्योंकि वो अपने आप ये फुल दोस्ती निभा रही है मेरे शो में आज। हाँ जाहिर है, बेस्ट फ्रेंड है। किंजा हाशमी। प्रिंसेस।
पापा मुझे की लगता है मैं princess? बहुत मुझे पता है कि हाँ। लेकिन मैं एक तरह से गेस कर रही हूँ जितना मैं उनको जानती हूँ अपने because पासवर्ड obviously- में प्रिंसेस रखा हुआ है। हाँ। आई एम प्रिंसेस। ओके, अफान वहीद। तू चल में आया। टोपी बाज इसका मतलब बहुत टोपियां कराते हैं। ओके, मीरा सेठी। ब्रो लेट्स मीट। फातिमा फंदी। कोई भी डिजर्ट का नाम ले। लवे शीरी। हाँ लबे शीरी। दिल गार्डन गार्डन हो रही है। ओके, फाह शेख। दबंग। उरूसा सिद्दीकी का पासवर्ड क्या होगा? उरूसा सिद्दीकी मेकअप ट्यूटोरियल। मेकअप ट्यूटोरियल। हाँ। अच्छा मेकअप करती है बहुत वो। बहुत अच्छा मेकअप। अगला जो गेम है स्क्रीन लग चुकी है, कुछ तस्वीरें आएंगी। भाई मग का नाम मग किसी इंसान ने रखा होगा, टेबल का नाम टेबल किसी इंसान ने रखा होगा। अगर इन चीजों के नाम आपको रखने होते हैं तो हाँ। क्या होते हैं? ओके जी, लगाएं पहली तस्वीर। वाह 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 वाह, लाल और हरी। ओके, अगला। अम्मा का इंतखाबी निशान। अम्मा का इंतखाबी निशान। अम्मा यार का अच्छा है। इंतखाबी निशान क्योंकि वो हाँ। ना किधर जा रही है जरा। अगला। पुप्पो। क्योंकि ढोल पूरे अब खानदान तक में वही माचिस के ऊपर फुप्पो कहा गया था, अब तक सीसीटीवी के ऊपर फुप्पो कहा गया था, पहली बार ढोल के ऊपर फुप्पो कहा जा रहा है। किस कॉन्टेक्स्ट में जरा प्लीज बताइए। क्योंकि आप कोई बात उनसे कर ले तो पूरे खानदान में ढोल वही बजाती है उस बात को लेके। यार सारी फुफियां ऐसी नहीं होती, मेरी फुफियां बहुत अच्छी हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही सर। ओके, अगला। शिकवा रखी। जी, ये हमारे सिंध में बहुत। हाँ विंजड़ी। विंजड़ी। इसका दूसरा नाम होता हवा। इसका नाम है हवा हवा। हवा हाँ हवा। वेरी गुड। ओके जी, अगला। मेरे बाल। ये अच्छा था। Good. ये अच्छा था। गुड, लेकिन आज ये सीधे करके आई, पता नहीं क्यों यार। बिल्कुल। ओके जी, अगला। ये क्या है? आटे की पुड़िया। आटे की पुड़िया। ओके, अगला। ब्रेन कटर। हाँ ब्रेन कटर। ब्रेन कटर। सेंसलेस। वाह। अगला। वुमेन। आज बोल रहे हो कि अभी वुमेन। आई नो। नहीं, सारी एक जैसी नहीं होती। ओके। लावा। यार ये अच्छा नाम रखा है। लावा हाँ। जिस तरह गिरता है ना ये। इसको देख के अच्छे का मेरे तो अभी से ही मुंह में हाँ। पानी आने Yes, शुरू हो yes, गया yes. बट नहीं। Yes, it is lava. अगला। छन। ओके जी, थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छे, जबरदस्त, कुछ बहुत क्रिएटिव है। अब है सर इम्तिहान का टाइम। क्यों? हमारा भी इम्तिहान है, आपका भी, देखने वालों के भी। कुछ फेवरेट गाने आपके वो हम बजाएंगे, आपने साथ साथ गाना है। चले। यो। ओके। I'll paint a picture जैसे तू मेरी खबरों के नीचे, आहा। आगे की सोचूं मैं अब तू मेरे पीछे पीछे, आहा। रवानी तो देखो ना कितनी बेमिसाल है, वजन रखते अल्फाज ये ही तो कमाल है, जो मेरी आई है कि मैं बनाऊं हसल मेरी अपनी जारी है, 100 बातें बोलो मैं सुनने को तैयार नहीं, अपनी मर्जी का मालिक नहीं करता कोई फायदा, रास्ता छोड़े ये अब हम आ गए, गड़बड़ की ये बेनायु गा गए, सब खींचे टांगे फिर बिछा गए ना, और समझे कि हम तो घबरा गए, पीछे हट 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 हट, पीछे हट 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 हट, ओए होए। हसन नईम का मैसेज आया मुझे, क्या? वो भी कह रहा है पीछे हट। ओके। अगला। जितना भी देखूं दिल भर ना पाए कैसा समा है, हम तुम यहाँ हैं, ज़ाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे तेरे हवाले में, किसी बहाने ज़ाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे मेरे
मुझे अपनी आवाज ये अब्दुल बिल्कुल भी नहीं हन्नान आ के रही थी, दोस्त पता का मैसेज आया है कि अब्दुल हन्नान ने सर्फ खा लिया है। कौन सा वाला? अगला चल अले अले मुझा माडुवणा आहा, अले अले मुझा माडुवणा मुझा जोगियाणा मुझा साजियाणा मणजा मिठड़ा मरजा मणना सेरा मरजा अले अले मुझा माडुवणा। मुझे इसके लिरिक्स नहीं आते हैं बिल्कुल भी, कसम से अचानक से मुझे लगा कुत्सिया को चलते गाने में जिन चढ़ गया है। हेडफोन लग दिए। खैर, थैंक यू सो मच कुत्सिया, आप आई। इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच। जाने से पहले अपने फैंस से प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगी? मेरा यही मैसेज है कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, बिकॉज आप लोग की वजह से ही हम हैं। हाँ, तो थैंक यू सो मच। यहीं पे करते हैं आज का शो खत्म। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। आया समूह साइनिंग ऑफ।